राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं आपका हमदम, आपका दोस्त भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव, जिससे बात बोल रहे थे कि भैया वहां जा करके आरती को लाइव में लाइएगा और आरती से लाइव में प्रश्न पूछिएगा। शायद आरती की भाभी है, उनको भी जैसे लाइव में लाने की बात कर रहे थे। तो देखिए, मैं ये वादा तो नहीं कर सकता कि मैं लाइव में लाऊंगा ही, क्योंकि आरती कुछ भी हो लेकिन हमारे लिए मेरे परिवार के सदस्य है। आरती की भाभी कुछ भी हो लेकिन मेरे परिवार के सदस्य हैं। चाहे आरती के माता पिता हों या छोटू के माता पिता हों, मेरे लिए वो परिवार के सदस्य हैं। तो मैं कभी भी वहाँ का सिचुएशन मैं देखूंगा। अगर वो उस सिचुएशन में होंगे कि हाँ, और मुझे लगेगा कि हाँ लाइव में लाना उचित होगा, तभी मैं लाऊंगा, वरना समाज की बात है। और वो दोनों परिवार में आज जिस तरह का विघटन हुआ है, विखंडन हुआ है, मेरा काम है दोनों को आपस में जोड़ना। और जिस तरह की साजिश करके ये दोनों परिवार को तोड़ा गया है, ये आने वाले 6 महीने में, साल भर में ये खून खराबा ये और बढ़ सकता है, इसी मकसद से कि आरती के परिवार वालों का खून खराबा होगा तो छोटू के परिवार वालों को फंसाया जाएगा, छोटू के परिवार वालों का खून खराबा होगा तो आरती के परिवार वालों को फंसाया जाएगा। अंततः कटेगा यादव, मरेगा यादव और फंसाया भी जाएगा यादवों को। ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका पर्दाफाश बस मुझे वहां पहुंच जाने दीजिए। और आज समाज की अगली लड़ाई के पथ पर चल चुके हैं, अर्थात अररिया के लिए निकल चुके हैं, जहां आरती और छोटू के बीच के प्रसंग को आप सब जानते होंगे। छोटू यादव की हत्या होती है, आरती अपने परिजनों पे ही छोटू यादव की हत्या की इल्जाम लगाती हैं। इसमें तीसरा एंगल भी निकल कर के आता है, लेकिन अभी तक मीडिया वाले तीसरा एंगल को नहीं दिखा पाए हैं। मीडिया वाले पता नहीं क्यों सीधा सीधा व्यू के हिसाब से काम करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन तीसरा एंगल भी इसमें है, उसी एंगल की तहकीकात करने के लिए और आप सबों को सच्चाई क्या है उससे रूबरू कराने के लिए अररिया के रानीगंज पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, अभिभावक स्वरूप, गार्जियन लोग, मेरे भाई लोग, दोस्त, सब लोग का लगातार मैसेज कॉल आ रहा था कि भैया अररिया में आप क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 यादव परिवार को आपस में मिटा देने का प्लानिंग कर चुका है लोग। जो तीसरा फ्रंट है उसका आज खुलासा करेंगे, अररिया पहले पहुंच जाएं। ये सच्चाई है कि छोटू यादव की हत्या हुई है, लेकिन हत्या किसने किया है अभी इस पे अभी राज है, और ये राज खोलेंगे। पहले अररिया पहुंच जाने दीजिए, क्योंकि प्रशासन तो प्रथम दृष्टया वहां पे आरती के बयान के अनुसार आरती के पिताजी को गिरफ्तार कर लेती है, और प्रशासन अपना काम लगभग पूरा कर ली कि आरती के पिताजी को गिरफ्तार कर ली। आरती बोली तो गिरफ्तार हो गए उनके पिताजी।
लेकिन इस घटने में किसी को बचाया भी जा रहा है। अब आरती क्यों दबाव में बचा रही है, आरती पे किस तरह का दबाव है, वहां पहले पहुंच जाने दीजिए। सारी बातों का पर्दाफाश करूंगा। और मैं आपको बोला ना कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक समाज को कोई टेढ़ी निगाह से देख नहीं सकता है, समाज पे कोई साजिश नहीं कर सकता है, और अगर साजिश किया तो उसका पर्दाफाश जरूर करेंगे।